भाजपा के कई बागी नेताओं में से एक हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जहां एक तरफ कीर्ति आज़ाद आज कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे और पूरी तरह से कांग्रेसमय हो जाएंगे, वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी शत्रुघ्न सिन्हा भी कांग्रेस या राजद का हाथ थाम सकते हैं। इस बात को और पुख्ता कर दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के नए ट्वीट ने। बीजेपी से बागी और पटना साहिब के सीट के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवादित बयान दे दिया है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वे खुद से बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पार्टी चाहे तो उन्हें निकाल सकती है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट कर कई बड़ी बातें कही हैं। साथ ही मुलायम सिंह के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि वे दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने राफेल डील तथा बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के तबादले को वर्तमान सीबीआई प्रमुख नागेश्वर राय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा को लेकर अपनी ट्वीट को केंद्र सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए काफ़ी कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, गवर्नमेंट्स ब्लू आइड बॉय इन सीबीआई मिस्टर नागेश्वर राव फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ एंटी करप्शन क्लॉजेस इन राफेल डील एंड गॉट इट रिमूव्ड 2 weeks बिफोर राफेल अनाउंसमेंट। द फेवर्ड कॉर्पोरेट हैंको मेट फ्रेंच डिफेंस ऑफिशियल्स। इस ट्वीट के माध्यम से राफेल डील पर उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की बड़ी विफलताओं में से एक है राफेल डील। इसके बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखा कि उनके संदेह जगाने वाले अनुत्तरित सवालों का जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला है। क्या यह सही नहीं है कि पूरे पारदर्शिता के साथ सच सामने रखें और खुद को पाक साबित करें? व्हाट्स हैपनिंग सर जी विथ सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनेबल occurrences? Is it not more than high time to come out clean and provide all the answers transparently and with truth? इस ट्वीट के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि फिर से एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलायम सिंह के बयान पर कहा कि मुलायम सिंह यादव एक परिपक्व नेता हैं, उनकी बातों का राजनीतिक मतलब निकालना गलत है। मोदी के बारे में संभावनाओं के तहत उन्होंने ऐसा कहा था, उनकी बातों का प्रभाव नहीं होगा, विपक्ष बहुत मजबूत है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी लाइन से खिलाफ लगातार चल रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी आदि कई सवालों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। ट्वीट के माध्यम से तो कभी बयान के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। लालू प्रसाद यादव जैसे बीजेपी विरोधी कई राजनेताओं से लगातार उनकी मुलाकातें भी होती हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात के बाद यह चर्चा लगाया जा रहा था कि वो पटना साहिब से राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। हाल में वे ममता बनर्जी और केजरीवाल के साथ भी दिखे थे। वे मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू के धरना स्थल पर भी गए थे। एक बात तो स्पष्ट है, बीजेपी के जितने भी बागी नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें निकाल दे और कहीं ना कहीं उनके पास एक इमोशनल पॉइंट हो। मगर भाजपा भी इस बार अपने किसी बागी नेता को मौका देना नहीं चाहती है। कीर्ति आज़ाद को हटाकर कहीं ना भाजपा बैकफुट पर चली गई थी। इसी बात को समझते हुए भाजपा अब किसी बागी नेता को खुद हटाना नहीं चाहती है। हालांकि चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं इससे भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान में पटना साहिब के सांसद हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने अभी तक किसी बड़े चेहरे का अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। हालांकि बांकीपुर विधायक नितिन नवीन लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बांकीपुर में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगे थे जिनमें यह लिखा गया था कि हमारे सांसद लापता हैं। बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर बीजेपी सांसद नितिन नवीन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर पार्टी उन्हें एक बार मौका देती है तो वो यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। खबरों के माध्यम से न्यूज़ बिहार पर लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए बिहार की हर राजनीतिक हलचल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।